नमस्कार। आज एक और मुद्दे को लेकर आपके बीच में हैं। समस्या है पानी की। अलवर में पिछले करीब 2 दशक से शहर में गिरते भूजल से पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, जिसके चलते आए दिन लोग रास्ते जाम कर पानी के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाते हैं। प्रयास हुए कि सिलीसीड से पानी अलवर लाया जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया। प्रयास यह भी किए गए कि नटनी का बारा से आने वाले पानी से जयसमंद बांध को भरा जाएगा, जिससे अलवर की प्यास बुझ पाएगी, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। दरअसल नटनी का बारा से रूपा रेल नदी के पानी के जल बंटवारे के तहत अलवर और भरतपुर दोनों को यह पानी मिलता है, लेकिन सिर्फ सिस्टम की कुछ कमियों की वजह से इस पानी का लाभ ना अलवर को मिल पा रहा है और ना ही भरतपुर को। आखिर कहां कमी है जिसे सुधारने की आवश्यकता है, इस पर आज बात करेंगे। नटनी का बारा से निकलने वाली रूपा रेल नदी के पानी के बंटवारे में हुए समझौते के तहत भरतपुर अलवर में विवाद के बाद सन 1928 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने फैसला दिया था, जिससे निकलने वाले नदी के जल का बंटवारा करते हुए यहां से पानी को अलवर और भरतपुर 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें अलवर को 45% और भरतपुर को 55% जल का अधिकार दिया गया था। आज भी उसकी पालना में नटनी का बारा से पानी 2 भागों में निकल रहा है, जबकि इस नदी का फायदा भरतपुर को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वहां यह पानी पहुंच ही नहीं पाता, जिससे वह रास्ते में ही खेतों और नालों में व्यर्थ बह जाता है। इसलिए अलवर में यह आवाज उठी और हाई कोर्ट तक यह मामला पहुंचा, जहां भरतपुर अलवर जिले के नदी के बंटवारे के 100 साल से भी ज्यादा पुराने विवाद मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्थान रिवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग एक्ट 2015 के तहत मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदर जोग और GR मूलचंदनानी की खंडपीठ ने यह आदेश अनूप दायमा की याचिका का निपटारा करते हुए दिया था। इस संबंध में अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने बताया कि अलवर से बरसाती नदी रूपा रेल निकलती है, जो भरतपुर तक जाती है। यूपी के सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर GT बार्लो ने एक रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर इस नदी के पानी का बंटवारा किया गया था। इसके अनुसार अलवर को 1 और भरतपुर को 1.25 पानी दिया जाए। इस बंटवारे को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि भरतपुर में भूजल स्तर पर्याप्त मात्रा में है और उसे चंबल से पानी भी मिल जाता है, जबकि अलवर सूखा क्षेत्र है, यहाँ पानी की स्थिति खराब है, इसलिए अब यह पानी भरतपुर को ना दिया जाए। इस मामले पर हाईकोर्ट के साथ स्टेट काउंसिल ने नटनी का बारा पर बैराज लगाने की एडवाइजरी जारी कर दी, जिसकी अनुपालना में सिंचाई विभाग ने रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार के पास भेज दी। दरअसल बैराज लगाने का जो उद्देश्य अनूप दायमा बताते हैं, पानी निकासी के स्थान पर बैराज लगाने से पहले यहाँ पानी को इकट्ठा करना होगा, फिर पानी इकट्ठा करने के बाद यहां से एक साथ पानी को छोड़ा जाए तो यह पानी जयसमंद और बड़ौदा मेव के घाट खुटेटा बांध को भर सकता है, जिसका फायदा दोनों के आसपास के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों और अन्य सभी को लाभ मिल पाएगा। लेकिन इस पर भी सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो पाया। नटनी का बारा से पानी जयसमंद तक लाने के लिए शहर विधायक संजय शर्मा भी कई बार आवाज उठा चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने विधानसभा में भी शहर के पानी की समस्या को उठाया। नटनी का बारा में अंदर जाकर वह धरने पर भी बैठे। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नटनी का बारा से जयसमंद के बीच नहर के रास्ते से अतिक्रमण हटाए भी गए, लेकिन पानी का प्रेशर कम होने से पर्याप्त मात्रा में पानी जयसमंद नहीं पहुंच पाया। वहीं इस संदर्भ में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली कहते हैं कि उनकी सरकार ने इस पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने स्वयं के कोटे से भी 5 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा, भाजपा विधायक तो सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो जल कुंभी और कुंभी सब बह के आ जाएगी, ये सिर्फ एक प्रोपेगंडा करने के लिए वहाँ पे गए हैं। कौन सी तो जल कुंभी निकाल दी। 4.5 करोड़ रुपए पिछली बार हमारी सरकार थी, तब हमने इसकी पूरी छटाई की थी। उस समय मैंने मेरे कोटे से 20 लाख रुपए और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अपने MP कोटे से 5 लाख रुपए देके वहाँ पे एक इस प्रकार निर्माण कराया था और इसको टनल जो जहाँ पे है, जहाँ पहले भरतपुर की तरफ ज़्यादा पानी जाता था, उसको अपनी तरफ नीचा कराया था। ये काम हमारे कार्यकाल में हुआ।
उसके बाद 5 साल बीजेपी की सरकार रही, एक पैसे का काम वहाँ पे नहीं हुआ। अब वापस हमारी सरकार आई है, हमने वहाँ से यहाँ तक की खुदाई के लिए 2 करोड़ से अधिक की राशि, इस बार भी मैंने 5 लाख रुपए मेरे कोटे से भी इसके अंदर दिए हैं। वो काम वहाँ से पूरी चैनल सफाई का हमारा हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है, सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, जल बंटवारा समझौते को भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ बैराज बना दिए जाए ताकि वहाँ पानी को रोका जा सके, फिर उस पानी को एक साथ प्रेशर के साथ छोड़ा जाए। दूसरा, उससे पहले नटनी का 12 से जयसमंद बांध तक ढलान को सही कर रास्ते के सारे अतिक्रमण भी हटाए जाएं। सिर्फ यह 2 काम करने से जयसमंद और घाट खुटेटा दोनों बांध भर सकते हैं, जिससे उम्मीद है कि इस समस्या का किसी हद तक समाधान हो पाएगा। इसलिए राजनेताओं से एक अपील है कि अलवर की जनता के लिए सोचे और आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर इस पर गंभीरता से विचार करें। उम्मीद है सकारात्मक परिणाम मिल पाएंगे। नमस्कार।